हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, जिसने भी मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब करा है उनको थैंक यू सो मच दिल से। और गाइस, दूसरी बात, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना। आप लोगों के जो क्वेश्चन है उन्हीं का आंसर देने में आई हूँ, क्योंकि आप लोग ना बहुत बार ये क्वेश्चन करते हो और थोड़ी सी मेरी आवाज़ ना धीरे आ रही होगी, तो इसको आप लोग मैनेज कर लेना प्लीज़ यार। क्योंकि गाइस देखो, मेरी बच्ची सो रही है तो मैं ज़ोर से नहीं बोल पाऊँगी अभी। और चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। आप लोगों के जो क्वेश्चन है उनके आंसर देती हूँ। सबसे पहली बात गाइस, आप लोगों का आंसर आप लोगों का क्वेश्चन है कि भाई आप मैरिड हो नहीं हो। बहुत से लोगों का क्वेश्चन रहता है ये। बाकी लोगों को पता है कि मैं मैरिड हूँ नहीं मैरिड हूँ। तो गाइस आप लोग देख लो, ये सिंदूर है, बिंदी है, ऊपर से मंगलसूत्र इतना बड़ा है, तो समझ लो मैं मैरिड ही हूँ। और मेरी मैरिड को कितने साल हो गए हैं, कुछ लोगों का ये था। मेरी मैरिज को हो गए आपके 9 से 10 साल हो गए होंगे। तो गाइस अभी तो मेरे को भी खुद ही याद नहीं आ रहा कितने साल हो गए हैं मेरी शादी को। 9-10 साल हो गए हैं। तो दूसरी दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का रहता है बहुत ज़्यादा, आप कहाँ से हो, आपके कितने बच्चे हैं, आपके आपकी जो आप फ़ोटो खींचते हो वो आपके हस्बैंड फ़ोटो खींचते हैं या आपका मतलब कोई और खींचता है। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये बता दूँ, मेरे दो बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। और दूसरी बात, मेरे हस्बैंड जो फ़ोटो की बात करते हो आप, मेरी फ़ोटो मेरा बेटा खींचता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं और मेरे हस्बैंड को इतना टाइम नहीं होता है। जब भी छुट्टी होती है तो छुट्टी के टाइम में जब हम इधर उधर घूमने कभी जाते हैं तो उस टाइम में बेटा भी हमारे साथ होता है, बेटी भी होती है, तो बेटी को मेरे हस्बैंड थोड़ी देख लेते हैं और बेटा मेरी फ़ोटो खींच लेता है। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ये क्वेश्चन करा और इस चीज़ का आंसर देना मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरा बेटा ना मेरी बहुत हेल्प करता है। और और क्या क्वेश्चन था आपका, मैं भूल जा रही हूँ गाइस। आप लोगों ने लिखा था कि भैया आपके हस्बैंड क्या करते हैं। मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं गाइस, जॉब। इतना बड़ा बिजनेस विजनेस कुछ नहीं है हमारे पास, जॉब करते हैं। और दूसरी, और क्या क्वेश्चन था गाइस, भूल जा रही हूँ यार। देखो, मैंने आप लोगों के क्वेश्चन नोट करे होते तो ना मैं भूलती नहीं, लेकिन हाँ मुझे याद है आपके क्वेश्चन। आप लोग बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों को क्वेश्चन को करते हो तो मुझे याद है। आपका ये क्वेश्चन था कि भैया आपके हस्बैंड मतलब आपके हस्बैंड यहाँ नहीं रहते हैं, भाभी जी आप अकेले रहते हो। नहीं नहीं, मेरे हस्बैंड यहीं रहते हैं, हमारे साथ ही रहते हैं। और अपने हस्बैंड की वजह से हम यहाँ पर रहते हैं, उनके जॉब यहाँ है तो उनकी वजह से हम यहाँ पर रहते हैं। उनका जॉब कहीं और होगा तो हम वहीं जाएंगे उनके पीछे पीछे। तो हस्बैंड कहीं कहीं और नहीं रहते हैं, यहीं पर रहते हैं। दूसरी बात भाई, लोगों के इतने क्वेश्चन है कि आपके हस्बैंड ने आपको धोखा दे दिया, आपके मतलब आपका क्या ही कहूँ भैया यार, आपके हस्बैंड ने आपको धोखा दे दिया, इस तरीके के आप लोग मतलब मेरे सवाल करते हो, तो उसका रिप्लाई आप लोगों को करती हूँ। मेरे हस्बैंड ने मुझे धोखा नहीं दिया है। आप लोगों के ये क्वेश्चन रहता है ना, आप लोग जहाँ पर मैं सैड वीडियो डालती हूँ या आप लोगों के साथ फोटो शेयर करती हूँ जिसमें मैं कुछ भी ऐसा लिखती हूँ, तो आप लोगों को लगता है ज़रूर इसको इसके हस्बैंड ने धोखा दिया होगा। तो गाइस ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे हस्बैंड ने मुझे कोई धोखा नहीं दिया है। जो आप वो सैड वाला देखते हो ना, ये सारी चीज़ें बीती हुई चीज़ें हैं, हुई हैं, कहीं ना कहीं हर किसी की लाइफ में हुई रहती है। तो वो सारी चीज़ों को कभी कभी इंसान अपने अपने विचारों को व्यक्त करता है आपके सामने, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी प्रेजेंट लाइफ में ये सारी चीज़ें हो रही होंगी, धोखेबाजी और ये सारी चीज़ें। और धोखा देने वाला कौन है वो आप लोगों को साफ सीधी बात पता है। मेरे जो पहले से लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे फॉलोअर हैं, उनको सबको पता है कि भाई क्या चीज़ें हैं, तो उस चीज़ को नहीं करते हैं गाइस। नई शुरुआत, नई ज़िंदगी, ऐसी चीज़ें भूल जाते हैं। तो आप ही लोगों ने तो गाइस मुझे ये हंसी दी है। आप ही लोगों ने तो बोला मैम आप इतना रोती क्यों हो, आप इतनी सैड वीडियो क्यों बनाती हो। इंस्टाग्राम में आप लोगों ने, आप ही लोग तो मुझे कहते थे कि भाई इतना मत रोया कर, आंखें खराब हो जाएंगी। तो जब आप लोगों ने मुझे इतनी हंसी खुशी, आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, आप लोग बोलते हो कि भाई रोया मत करो, ऐसा नहीं होता है, पास्ट लाइफ को भूलो, ये सारी चीज़ें, तो भाई मैं भूल गई, अब मत पूछा करो इन सारी चीज़ों के बारे में। तो आप लोगों के जो क्वेश्चन रहते हैं ना उसको ना मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन ये होता है कि यार देखो, मैं थोड़ी टाइम का इशू है उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं आप लोगों को मतलब आप लोगों के कमेंट हैं जो ना, मैं आप लोगों को रिप्लाई देना चाहती हूँ। मेरी मजबूरी हो जाती है कि भाई मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। और आपके क्वेश्चन क्या रहते हैं, एक सेकंड में सोच तो लूँ। आप लोगों के और भी क्वेश्चन थे, बहुत से लोगों के थे भैया, बहुत से लोग यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं ना यार, मैं सच में उन लोगों को जवाब देना चाहती हूँ बट दे नहीं पाती हूँ।
आपकी लाइफ में क्या हुआ था, ये सारे कमेंट रहते हैं। यार मैं पक गई हूँ अब मैंने मतलब ये सारी चीज़ें छोड़ दी हैं। मैं चाहती हूँ कि यार ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन ठीक है, अब मैं अपने अपने बच्चों को खुश रखना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं ना रही तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मुझे ये सोच के अपनी ज़िंदगी को आगे को जीना है। और मेरे पास इतने सपोर्टिव मेरे हस्बैंड हैं, तो मुझे उनके लिए जीना है। अगर घर में किसी को भी थोड़ी सी भी किसी को भी कुछ हो जाता है ना, पूरा परिवार परेशान हो जाता है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरा घर बिखरे। और ये जो घर बनाया है मेरे भगवान जी ने हमको, इस घर, ये जो मतलब घर मीन्स फैमिली, ठीक है जी। घर मीन से इसका मतलब आप ये मत समझना कि मकान 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 छोड़ो, मकान मकान तो भगवान जी जब बनाएंगे तब बनाएंगे, ठीक है। अभी हमारे पास जो घर है इसमें हम खुश हैं। बट यह है कि देखो, जो चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को अगर बार बार याद करते हैं, दिल दुखता रहता है। लोगों से बहुत ज़्यादा, मतलब यार क्या कहूँ, देखो दिमाग खराब होता ही है, सभी का होता है। और क्या कहूँ मैं, उन सारी चीज़ों के बारे में कभी जीवन में कभी फिर बताएंगे, कभी लाइफ में इतना ज़्यादा मतलब स्ट्रांग हो जाऊंगी ना, जिस दिन बहुत अच्छे से उन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाऊंगी तो तब बताऊंगी। देखो अभी तो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाती हूँ उन सारी चीज़ों को। कभी कभी ऐसी होती है कि छोटी मोटी बातें होती हैं, कभी कभी बता देती हूँ। और उन सारी चीज़ों की वजह से मेरा बहुत कुछ नुकसान हुआ है। मेरी मेंटल हेल्थ ख़त्म हुई थी। मैं फिजिकली बहुत ज़्यादा, मेरा शरीर मतलब मेरे को बीमारियां इतनी सारी लगी, डिप्रेशन में जाने की वजह से और बहुत सारी चीज़ों की वजह से। तो गाइस उस बारे में बात करना मैं अभी अच्छा नहीं समझती हूँ। यार आप लोग मत लिखा करो कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ठीक है हुआ था। आप लोगों को अगर ये सारी चीज़ें जाननी है तो कभी कभी आप लोग मेरे यूट्यूब में आके छोटी छोटी वीडियो होती है, इन सारी चीज़ों को देख लिया करो। तो गाइस यही है आज का वीडियो। गाइस अब मुझे याद भी नहीं आ रहे आपके क्वेश्चन जो आप लोगों के छोटे मोटे क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा आते थे, ये मैंने आपको रिप्लाई कर दिया है। सो गाइस थैंक यू सो मच। इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहना। थैंक यू सो मच गाइस, जिसने भी मुझे यूट्यूब पे सपोर्ट करा है, थैंक यू सो मच गाइस। बाय बाय, टेक केयर।